जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन गुरु व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। साहूकार के एक बेटा और बहू था। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक परिवर्तित थी, रोज पूजा पाठ करती थी और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वो हर रोज केले के पेड़ को सींचती थी, उसकी पूजा करती थी और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनती थी। जब बहू केले के पेड़ का पूजा करने और सींचने जाती तो अपने ननद को भी साथ लेकर के जाती थी। ननद को भी कथा सुनाती थी और पेड़ सींचने को कहती थी। साथ ही बहू हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, मुझे एक पुत्र दे दो, मेरी मनोकामनाओं को पूरी कर दो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करा दूंगी। जब बहू रोज केले को सींचने आती थी तो ऐसा ही प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज कहती है, अगर इसको बेटा मिल गया तो अपने ननद का ब्याह मुझसे करा देगी। इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये अपनी ननद का ब्याह मुझसे कैसे कराती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बहू गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जब उसकी मनोकामनाएं पूरी हो गई तो अपना वचन भूल गई। लेकिन भगवान उसके वचन नहीं भूले थे। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ और वह अपने मायके जाने लगी तो बहू को रास्ते में वही केला का पेड़ मिला जिसकी वह पूजा करती थी। जब वह केले के पास से गुजरी तो उसमें से एक आवाज़ आई कि अरे, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तो तुम अपनी ननद का ब्याह मुझसे करा दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह सुनकर बहू चौंक गई और आसपास देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसके पति भी उसके साथ जा रहे थे, लेकिन पति को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। बहू को फिर दोबारा आवाज़ सुनाई दिया। फिर वह दोबारा आसपास देखने लगी। तभी बहू की नज़र केले के पेड़ पर पड़ी और वह जोर जोर से हिल रहा था केला के पेड़। जब उसे लगा कि आवाज़ केले के पेड़ से आ रही है तो वह बहुत डर गई और उसे अपनी कही हुई बात भी याद आ गई। तो अपने बच्चे को लेकर के जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई और अपने मायके में पहुँच गई। और जब मायके पहुँची तो मायके में भी वो घबराई हुई रहती थी। तब उसके माता पिता पूछने लगे कि तुम घबराई हुई क्यों हो, क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा और वहाँ से मायके से ससुराल आने लगी। तो वह दूसरे रास्ते से होकर के आई और ससुराल में भी वह परेशान रहती थी। तब उसके पति और सास ससुर पूछने लगे कि जब तुम गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी और जब आई हो तो बहुत उदास हो। तब बहू बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। तब सास ससुर पति बोले कि तुम आराम करो। लेकिन बहू सुबह शाम अपने वचन को लेकर के परेशान रहती थी। तब एक सुंदर युवक एक दिन उसके घर आया। तब उस लड़के से साहूकार और साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो? तब वह बोला कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकारनी ने अपनी बहू को बुलवाया और पूछा कि बहू, क्या यह तुम्हारा भाई है? तब बहू लड़के के पास गई और बोली कि तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब बहू से लड़का वो धीरे से बोला कि मैं वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको आपके वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। यह सुनकर के बहुत घबरा गई बहू। तब लड़का अंदर जा कर के बैठ गया और बोला कि मैं बहुत दिन से विदेश में कमाने गया था, इसीलिए ये मुझे पहचान नहीं पाई। अभी अभी लौट के आया हूँ तो इससे मिलने के लिए आ गया। तब साहूकार और साहूकारनी ने उसकी बात मान गए और वह वहीं पे रहने लगे अपनी मुँह बोली बहन के घर में। तब कुछ ही दिन वह सबका मन भी जीत लिया और वह साहूकार को पसंद आ गया। तब साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूं। जब यह बात बहू को पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई
और कहने लगी कि ये तो मेरी परेशानी का हल है, ननद का ब्याह मुझसे इससे करना था और वह हो रहा है। तब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का ब्याह उस लड़के से करा दी। लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलवाया और कहा कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारी बहन के शादी हुए, जाओ उससे मिल कर के आओ। तब बेटा ने अपनी पत्नी से कहा कि तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ जाएंगे। यह सुनकर के बहू परेशान हो गई और सोचने लगी कि ननद का ब्याह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। तब उसी समय बहू भागी भागी केले के पास गई और केले से कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है और सब कह रहे हैं कि अपने ननद की यहाँ से हो आओ, अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तब केले के पेड़ से आवाज़ आई कि तुम चिंता मत करो, यहीं अपने पति को लेकर के आ जाना, बाकी मैं सब देख लूँगा। तब वह बहुत खुश हुई और वह अपने घर आ गई। अगले दिन ननद के घर के लिए निकल गए। चलते चलते वह केले के पेड़ के पास आ पहुंची। तब वहां पर देखी कि वहां पे केले के पेड़ नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। बाहर में नौकर चाकर घूम रहे थे। ये देख करके बहू आश्चर्यचकित रह गई। तब बहन ने अपनी भाई और भाभी को देख करके बहुत खुश हुई और भाभी से बोली कि भाभी, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद बहू अपने पति से बोली, हमें अब घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तब उसका पति बोला कि इतना जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। तब वह बोली कि नहीं, हमें घर चलना होगा। तब वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी दूर आने पर उसके पति बोला कि अरे, मैं तो अपना छतरी बहन के घर ही भूल गया, मैं वापस जाकर छतरी लेकर आता हूँ। तब बहू मना करने लगी, नहीं वापस मत जाओ। तब उसका पति बोला, क्यों ना जाऊँ, मेरी छतरी रह गई है। तब उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, छतरी रह गई है तो रहने दो, हम दूसरा ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा तो देखा कि बहन के महल के जगह पर एक केले का पेड़ खड़ा था और उसी पर उसकी छतरी टंगी हुई थी। ये देख करके भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारी भाई का घर कहाँ गया, अभी तो यहीं था, सच बताओ तुम्हारा भाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी। तब बहू बोली कि घर चलो, सब कुछ मैं बताती हूँ। घर आने के बाद उसने अपनी सास ससुर और अपने पति से सारी सच्चाई बता दी और बोली कि ननद की शादी केले के पेड़ से हुई है, भगवान से ननद की शादी हुई है। ये सुनकर के सभी बहुत खुश हुए और बोले कि बहू, तुम्हारे पूजा के प्रभाव से हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है, तो हे भगवान, जैसे अपने केले के पेड़ सींचने का फल बहू और उसकी ननद को दिया है, वैसे ही फल हम सभी को देना और हम सभी का भी झोली भरे रखना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई गुरुवार के व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।